चंद्र मंगल के योग को ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी योग माना गया है। एक ऐसा योग जो कि जब किसी जन्म कुंडली में युति, दृष्टि अथवा प्रतियुति से संबंध बनाता है तो जातक को अपार धन संपदा प्रदान करने में सक्षम होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को भूमि पुत्र माना गया है। किसी भी जातक को कितनी संपत्ति प्राप्त होगी, उसका मकान कैसा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, ये जानने के लिए जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति सबसे पहले विचारनी होती है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को मकान का कारक ग्रह माना गया है, किंतु मकान बनता किस पर है? मकान बनता है जमीन पर, भूमि पर, जिसका कारक मंगल है। अगर किसी जातक के पास भूमि ही नहीं होगी तो ऐसे में कोई जातक मकान कैसे बनाएगा? तो इसलिए ग्रह सुख के लिए भी मंगल का विचार करना अति आवश्यक है। कृषि योग्य भूमि के लिए भी मंगल का विचार करना अति आवश्यक है। इसलिए मंगल की स्थिति अगर जन्म कुंडली में सुदृढ़ है तो कह सकते हैं कि इस जातक के पास अपार धन संपदा होगी। कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र है और चंद्र को चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण हमारे सुख का, हमारे ग्रह, हमारी संपत्ति का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए जब भी जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल आपस में संबंध बनाते हैं तो ये संबंध संपत्ति का संबंध बनता है और इसलिए इस योग को ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी योग कहा गया है। एक ऐसा योग जो कि जातक को अपार धन संपदा देता है। अब यहाँ पर कुछ जातकों के मन में एक प्रश्न हो सकता है कि मेरी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का योग है किंतु मेरे पास अपार धन संपदा नहीं है, ऐसा क्यों? देखिएगा, चंद्र मंगल के योग को ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी योग कहा जरूर गया है, किंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही किसी योग का फल होता है। मंगल को भूमि पुत्र माना गया है, मंगल को भूमि माना गया है और चंद्र को खाद्य चीजों का कारक माना गया है। खाने पीने योग्य जितनी भी चीजें हैं वो चंद्र के कारक तत्व में आती हैं। अब से कुछ साल पहले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धन उसकी भूमि थी। जिस जातक के पास जितनी ज़्यादा भूमि होती थी वो जातक उतना ही ज़्यादा लक्ष्मीवान माना जाता था, उतना ही ज़्यादा धनी माना जाता था, क्योंकि जितनी अधिक भूमि होगी उतना अधिक अनाज होगा और जितना अधिक अनाज होगा उतना ही कोई व्यक्ति धनवान होगा। चंद्र मंगल का योग वास्तव में कृषि योग्य भूमि के लिए मुख्यतः माना गया है। जिस समय ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था उस समय कृषि योग्य भूमि होने पर ही कोई व्यक्ति लक्ष्मीवान माना जाता था। तो इसलिए जब जातक की कुंडली में चंद्र मंगल का योग होता है तो ऐसे जातकों के पास एग्रीकल्चर लैंड होती ही होती है। अगर चतुर्थ भाव पे कोई बहुत ही नकारात्मक प्रभाव नहीं है तो एग्रीकल्चर लैंड होगी ही होगी। चतुर्थ भाव अगर किसी वजह से बहुत पीड़ित हो गया तो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी। किंतु वर्तमान समय के हिसाब से भी देखें तो चंद्र मंगल का योग अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो उसको सामान्य से अधिक भूमि देने में सक्षम होता है, एक अच्छा खासा मकान देने में सक्षम होता है। अगर इस योग में शुक्र का समावेश हो जाए, शुक्र चंद्र या मंगल से संबंध बना ले या चतुर्थ भाव से संबंध बना ले, तो ऐसे जातक के पास वर्तमान समय में भी देखा जाए तो बड़ा मकान होगा और बड़ी ही अच्छी धन संपदा होगी। ऐसे जातक के पास वाहन भी बड़े बड़े होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाला ऐसा जातक होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव वाहन सुख का भाव, मंगल मशीनरी का कारक ग्रह है और शुक्र लग्जरी का कारक ग्रह है और चंद्र मोशन का कारक ग्रह है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक बड़े बड़े वाहनों में चलेगा और बड़े मकान में रहेगा। तो ये योग किसी जातक को धन संपदा देने के लिए तो अच्छा है, किंतु इस योग के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इस योग का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने में आता है किसी जातक की मैरिड लाइफ में। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति का कारक ग्रह माना गया है और मंगल नीच होता है चंद्र की राशि में। और जब भी मंगल चंद्र से संबंध बनाता है तो कह सकते हैं कि किसी भी पुरुष की कुंडली में मंगल उसकी पौरुष शक्ति का कारक होने के कारण मंगल और चंद्र का संबंध किसी जातक की पौरुष शक्ति में कहीं ना कहीं कमी करता है
और चंद्र क्योंकि माता का कारक ग्रह भी है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब किसी जातक की कुंडली में चंद्र मंगल का संबंध बनता है तो ऐसा जातक अपनी माता के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक होता है, अपनी माता से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होता है, जिस वजह से भी ऐसे जातक की मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं। किसी फीमेल होरोस्कोप में चंद्र और मंगल का संबंध और भी ज़्यादा खराब फल दे सकता है, क्योंकि जब चंद्र और मंगल का संबंध किसी फीमेल होरोस्कोप में बनेगा तो आप देखेंगे ऐसी फीमेल की शादी या तो लेट करा देगा, या फिर शादी के बाद पति किसी ऐसे काम में होगा जिस वजह से पति को पत्नी से अलग रहना पड़ता हो, या फिर पति की शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, वो किसी ना किसी तरह से बीमार रहता होगा, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा इंसान, ऐसी स्त्री का पति ढीला सा होगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व को जब जल तत्व से आप मिला देंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि तत्व शून्य हो गया, और इसलिए मंगल चंद्र की राशि में नीच होता है या चंद्र के साथ अपना अग्नि तत्व खो देता है। तो ऐसे में पति की शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने से भी मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर राहु केतु जैसे सेपरेटिव विध्वंसकारी ग्रहों का योग हो जाए तो यहाँ पर ये योग मैरिड लाइफ में बड़े इश्यूज दे सकता है, डाइवोर्स तक ले जा सकता है। खैर, ये इस योग के कुछ सकारात्मक नकारात्मक फल हुए। इस योग के बारे में और बात करें तो जब भी किसी फीमेल होरोस्कोप में ये योग बनेगा, ऐसी जातिका को निसंतान नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे इस योग के प्रभाव देखे हैं, क्योंकि चंद्र को गर्भ का कारक ग्रह माना गया है और मंगल को भूमिपुत्र माना गया है। चंद्र को माता पार्वती का कारक माना गया है और भूमिपुत्र होने के कारण जब भी चंद्र मंगल के साथ में संबंध बनाता है तो ऐसी जातिका को पुत्र संतान का वरदान दे देता है। तो अगर किसी जातिका की कुंडली में योग बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि ऐसी जातिका को संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है, पुत्र प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। अगर किसी जातिका की जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का योग है और उसको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो ऐसी जातिका को अपने मंगल को स्ट्रांग करना चाहिए, मंगल के लिए रेमेडीज करनी चाहिए, जिससे कि चंद्र मंगल का योग अपने पूर्ण फल दे और ऐसी जातिका को पुत्र संतान का वरदान दे सके। चंद्र को हमारी माता का कारक भी माना गया है और इसलिए आप देखेंगे जब भी कुंडली में चंद्र मंगल का योग बनता है तो ऐसे जातकों की माता एक आयरन लेडी की तरह होती है, एकदम से जुझारू महिला होगी, एक अच्छी खासी एज ऐसे जातकों की माता जिएगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे ऐसे जातकों की माता बहुत ही इगोइस्टिक भी होगी, एकदम से किसी की बात सुनेगी नहीं। अगर ऐसे जातक की माता को किसी ने कोई बात कही तो तुरंत पलट कर जवाब दे देगी, क्योंकि मंगल क्या है, ईगो का कारक ग्रह भी है और चंद्र पर मंगल का प्रभाव आना माता को ईगो देगा। और मंगल क्योंकि शक्ति का, स्ट्रेंथ का कारक ग्रह है तो इसलिए माता को स्ट्रेंथ भी देगा और वो स्ट्रेंथ देगा, आपकी माता की आयु लंबी होगी, आपकी माता बड़े बड़े कामों को बहुत ही इजीली कर पाएगी। मंगल आपके छोटे भाई का कारक ग्रह भी है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में चंद्र मंगल का योग बनता है और ऐसे जातक का अगर छोटा भाई है तो ऐसे जातक का छोटा भाई विदेश जाकर बहुत ही ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करता है। अगर ऐसे जातक का छोटा भाई अपने जन्म स्थान पर रहे, जन्मभूमि पर रहे, तो वहाँ पर उसको सक्सेस नहीं मिल पाती। अगर ऐसे जातक का छोटा भाई अपने जन्म स्थान पर, जन्मभूमि पर रहे तो आप देखेंगे ऐसे जातक का छोटा भाई आवारा हो जाता है, वो किसी ना किसी व्यसन में पड़ जाएगा। इसलिए चंद्र मंगल का योग अगर किसी जातक की कुंडली में है तो आप कह सकते हैं कि इस जातक के भाई को कहीं बाहर भेज दो, दूर भेज दो या विदेश भेज दो, वहाँ जाकर ये कुछ भी काम करेगा उसमें सफल हो जाएगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।